सो गाइज आपने अभी तक ये सीखा कि कैसे गूगल टैग मैनेजर और एनालिटिक्स को कनेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ आपने सीखा कि कैसे बटन्स को ट्रैक करते हैं, कोई कॉल वाला बटन है, कोई व्हाट्सअप वाला बटन है, तो ये सब हमने सीख लिया है। अब आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे ई कॉमर्स के डेटा को हम एनालिटिक्स में चेक कर पाएंगे विथ गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या आप ट्रैक करने वाले हैं। जैसे कि ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स में सबसे पहले समझते हैं कि इवेंट्स क्या क्या होते हैं। इवेंट्स का मतलब है एक्शंस क्या क्या लिए जा सकते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट पर। पहला होता है ऐड टू कार्ट। यूजर आएगा आपकी वेबसाइट पर तो पहले वो प्रोडक्ट को देखेगा, तो एक व्यू प्रोडक्ट वाला भी एक इवेंट बन सकता है। वो प्रोडक्ट पेज पे जाएगा, प्रोडक्ट पेज पर डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, फिर ऐड टू कार्ट करेगा, तो वो भी एक इवेंट हो गया। दूसरा, वो कार्ट वाले पेज पर जाएगा जहां पर उसने मल्टीपल प्रोडक्ट को ऐड कर रखे होंगे। जैसे आप ई कॉमर्स में करते हो, कार्ट में आप पहले से सेव करके रख देते हो, फिर जब परचेस करना होता है तब वो आप परचेस करते हो। उस चीज को भी एक इवेंट बोल सकते हैं कि कार्ट पेज पर कितने लोग गए। उसके बाद में इनिशिएट चेकआउट, तो कुछ लोग होंगे कार्ट से इनिशिएट चेकआउट करेंगे परचेस करने के लिए, तो वो भी एक इवेंट हुआ कि इनिशिएट चेकआउट पर कौन पहुंचा। उसके बाद में यूजर अपनी डेटा को फिल करेंगे, वो भी एक इवेंट हो गया। उसके बाद में वो लोग प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो ये 4-5 स्टेप में एक ई कॉमर्स की जर्नी पूरी होती है। तो हम उनको ट्रैक करेंगे कि कितने यूजर हमारी वेबसाइट पर आए, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, कितने लोगों ने परचेस किया। तो ये सारा डेटा ई कॉमर्स के अंदर आते हैं और ये एनालिटिक्स में हमें देखने को मिलने चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी पता रहना चाहिए कि किस यूजर ने कितना प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया था और उसकी वैल्यू क्या थी। मतलब उसने कौन से प्रोडक्ट को ऐड किया था जिसकी प्राइसिंग कुछ इस रेंज से लेके इस रेंज तक ही, या कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट परचेस किया जिसकी प्राइस ये थी। हमें प्राइस को भी देखना है, उसके अंदर मॉनेटरी टर्म भी हमें समझ में आनी चाहिए कि ई कॉमर्स अगर हम ऐड चला रहे हो मान लो, तो उसमें हमें पता रहना चाहिए कि हमने कितने का स्पेंड किया और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ एड्स की वजह से। तो हम वो सारा एनालिटिक्स में देख सकते हैं। एनालिटिक्स में चाहे आप गूगल एड्स चला रहे हो, फेसबुक एड्स चला रहे हो, या ऑर्गेनिक अगर आप कर रहे हो, तब भी वहां से भी यूजर आते हैं। तो वो एनालिटिक्स प्रॉपर्ली सारे जो चैनल्स हैं उनका एक कंबाइंड डेटा आपको दिखा सकता है, और सेग्रीगेट भी आप कर सकते हो कि कौन से चैनल से कितना रेवेन्यू हमें जनरेट हुआ। तो ये सारी चीजें ई कॉमर्स के अंदर होती है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास में वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो बहुत ईजी हो जाता है आपका इंटीग्रेशन, कि आप मेजरमेंट कर पाओगे ई कॉमर्स डेटा को। तो हमारे पास में एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है। अगर आपके पास में वर्डप्रेस नहीं है या कस्टम कोडेड है तो आपको डेवलपर की हेल्प लगेगी। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और गूगल पर आपको सर्च करना है रिकमेंडेड इवेंट्स फॉर GA4। गूगल एनालिटिक्स 4 के लिए रिकमेंडेड इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बात करी थी ई कॉमर्स के लिए। मैं आपको इसका लिंक होगा तो मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये रिकमेंडेड किया है कि अगर सारी वेबसाइटों के लिए ये इवेंट्स होते हैं, ये प्री डिफाइंड इवेंट्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हो एनालिटिक्स के अंदर। कोई लोग सर्च करते हैं आपकी वेबसाइट पर, कोई शेयर करता है, कोई साइन अप करता है, तो ये प्री डिफाइंड है। अब बात आती है ई कॉमर्स के लिए फॉर ऑनलाइन सेल्स, तो आपको नीचे आ जाना है। जहाँ पर आपको मिलेंगे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ऑनलाइन स्टोर पर। एक होता है ऐड पेमेंट इन्फो। यस, डेफिनेटली वो जो वो चेकआउट पेज से पेमेंट इन्फो पर जाते हैं तो वो यहाँ पर इस इवेंट का यूज़ कर पाएंगे। ऐड टू कार्ट होना, ऐड टू विश लिस्ट होना, बिगिन चेकआउट करना, परचेज करना, किसी को रिफंड देना, ये सारे एक इवेंट है जो कि ई कॉमर्स में होता है। तो हमें कैसे ट्रैक करना है, तो ये पहले आर्टिकल आपको ढूंढ लेना है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ये रिकमेंडेड है। इन इवेंट्स के नाम को हम यूज़ करने वाले हैं। पहला हो गया हमारा आर्टिकल पढ़ना। आर्टिकल्स में जो इवेंट्स है हमें समझ में आ गए। अब आपको आ जाना है अपनी वेबसाइट पर, वर्डप्रेस की वेबसाइट पर, और वहाँ पर एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है GTM4WP। GTM4WP ये इंस्टॉल करना बहुत ही मैंडेटरी है, वरना जो डेटा है वो डेटा लेयर में नहीं आएगा। मतलब जो भी ई कॉमर्स का जो डेटा है वो डेटा लेयर में फैच होना ज़रूरी है। उसके बाद में सिंपली आपको प्लगइन पे जाना है, ऐड न्यू प्लगइन करना है। तो यहाँ पर ये GTM4WP वाला प्लगइन है, ऑरेंज कलर का आपको लोगो मिल जाएगा। तो ये डेवलप किया है थॉमस ने, उसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। एक्टिवेट करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लीजिएगा। अब जब एक्टिवेट हो जाएगी तो आपको सिंपली सेटिंग वाले सेक्शन में आना है, डैशबोर्ड में, और यहाँ पर सबसे नीचे आपको गूगल टैग मैनेजर के नाम से इसका ऑप्शन मिल जाएगा, बटन मिल जाएगा।
तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको जो भी GTM है उसकी आईडी यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो मैंने जो GTM बनाया था वो ये वाला है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर GTM की जो आईडी है उसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। सिंपली आपको GTM की आईडी को पेस्ट कर देना है। याद रखिएगा स्पेस आ जाता है तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। उसके बाद में आपको क्लिक करना है इंटीग्रेशन वाला मेन्यू, जिसके अंदर आपको WooCommerce मिलेगा। WooCommerce पे आपको ये देखने को मिल रहा है ट्रैक क्लासिक ई-कॉमर्स, तो ये चेक होना चाहिए। ट्रैक ई-कॉमर्स, एनहांस ई-कॉमर्स, ये भी आपका चेक होना चाहिए। और उसके बाद में इसको सेव कर लीजिएगा। अगर ये चेक नहीं है तो आप पहले इनको टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्लगइन को इंस्टॉल किया, वहाँ पर ई-कॉमर्स के डेटा है उसको हम पॉपुलेट करवाएंगे डेटा लेयर के अंदर। तो अभी हमने एक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब आपको आ जाना है टैग मैनेजर के अंदर। टैग मैनेजर में आने के बाद में अब हमें टैग डिफाइन करना पड़ेगा और एक ट्रिगर बनाना पड़ेगा। टैग्स भी किसके बेसिस पे बनेगा, जो रिकमेंडेड इवेंट्स है उनके बेसिस पर। तो सबसे पहले आपको न्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है ई-कॉमर्स, कुछ भी आप देख सकते हो नाम, ई-कॉमर्स डेटा ट्रैकिंग। और यहाँ पर मैं टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा। सिमिलर प्रोसेस है, GA4 का इवेंट लेना है, क्योंकि हमें जो डेटा जो भी मिलेगा वो GA4 में दिखाना है, ठीक है, शो होना चाहिए, ताकि हम तभी वहीं से मेजरमेंट कर पाएंगे। उसके बाद में आपको GA4 की एनालिटिक्स ये रखनी है। यहाँ पर बात आती है इवेंट का नाम क्या होगा। तो क्या ये वाले इवेंट्स यहाँ पर लिखना है? नहीं, ये जो रिकमेंडेड इवेंट्स है ये यहाँ नहीं होंगे, ये होंगे ट्रिगर के अंदर। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई लोग रिफंड कर रहे हैं या जो पहले से रिकमेंडेड इवेंट्स बना रखे हैं गूगल ने, अगर वो पॉपुलेट हो रहे हैं या ट्रिगर हो रहे हैं, तब हमारा जो डेटा है वो टैग में आए और टैग से हमारा फायरिंग हो। तब हमें क्या करना है, हमें इसके लिए कस्टम इवेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टैग्स की जगह आपको ट्रिगर में आना है। ट्रिगर में आने के बाद में प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें कस्टम इवेंट का ऑप्शन मिलेगा, कस्टम इवेंट्स, वो हमें सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर ट्रिगर का नाम भी आप दे सकते हो, ई-कॉमर्स डेटा ट्रैकिंग, ठीक है। यहाँ पर कस्टम इवेंट में क्या देंगे, जो भी रिकमेंडेड इवेंट्स है। रिकमेंडेड इवेंट्स कौन कौन से हैं, हमें क्या क्या ट्रैक करना है, यहाँ पर आना और एक करना है हमें ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करना है, मल्टीपल्स है तो मल्टीपल्स के लिए हमें इसमें पाइपलाइन वाला यूज़ करना पड़ेगा। ऐड टू विश लिस्ट, मान लीजिए किसी ने ऐड टू विश लिस्ट किया है तो वो भी हमें ट्रैक करना है, तो वो यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद ऐड टू विश लिस्ट, यहाँ पर आपको पाइपलाइन लगानी है ताकि आप मल्टीपल इवेंट्स को एक साथ यूज़ कर पाओ। उसके बाद में हमें परचेज़ चाहिए, यस परचेज़ भी हमें ट्रैक करना है। यहाँ पर मैंने फिर से पाइपलाइन लगाई और पाइप जो हम बोलते हैं इसके अंदर वो आप लगा सकते हो। व्यू कार्ड, किसी ने व्यू कार्ड किया, यस हमें उसको भी ट्रैक करना है। ये फिर से पाइप लगाया और उसके बाद व्यू आइटम्स, यस व्यू आइटम जिसने भी किया है उसको भी हमें ट्रैक करना है। तो यस हमने व्यू आइटम को भी किया, परचेज़ को भी किया, ऐड टू कार्ट को भी किया है। और किसी ने इनिशिएट चेकआउट किया हो तो इनिशिएट चेकआउट का यहाँ पर नाम है बिगिन चेकआउट, तो ये प्री डिफाइंड है तो वो हमें लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमने इसको आगे रख दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जितने भी इवेंट्स थे ई-कॉमर्स वाले जो यहाँ पर हमने दे रखे हैं वो हमने कस्टम इवेंट में डाल दिए। सामने ऑप्शन मिल रहा है यूज रिजेक्ट्स मैचिंग। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका कोई भी इवेंट ट्रैक नहीं होगा, तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा। और ऑल कस्टम इवेंट को बस कुछ नहीं करना, कस्टम इवेंट बनाया, ऑल कस्टम इवेंट सेलेक्ट रखना है। ट्रिगर फायर कब होना चाहिए, जब ये सारे जितने भी इवेंट्स हमने डाले हैं वो अगर पॉपुलेट होंगे तो हमें फायरिंग करवानी है। यहाँ पर सेव हमें क्लिक कर देना है। अब बात आती है कि हमें टैग में क्या डालना है। तो टैग में हमें इवेंट्स लेना है, जो हमने कस्टम इवेंट जो बनाया है ना उसको हमें लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर इवेंट का ऑप्शन आएगा कस्टम इवेंट। तो यहाँ पर हमें जो भी हमने कस्टम इवेंट बनाया था उनको हमने टैग में डिफाइन कर दिया है कि जब भी वो लोग ट्रिगर होंगे, ऐड टू कार्ट होगा, परचेज होगा, तो ये जो टैग है वो फायर होना चाहिए। वो फायर क्या होगा, इवेंट्स फायर होंगे। तो यहाँ पर हमने सेव कर लेना है, सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। अब हमें चेक करना है कि हमने जो ये इवेंट्स बनाए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रीव्यू विंडो पे आइएगा। तो अब देखो
टैग हमने एक बनाया था, अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ई कॉमर्स डेटा ट्रैकिंग वाला जो टैग है वो फायर हो चुका है। फायर क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर हम जब लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो व्यू आइटम लिस्ट, जितनी भी वेबसाइट पर आइटम की लिस्ट होगी, मतलब क्राउजल के अंदर दिख रहा है या लिस्ट बनी हुई है, तो वो फायर हो रही है, मतलब वो ट्रिगर हुआ है। इस कारण से ये हमारा जो टैग बना था वो फायर हो गया है। ये सारे इवेंट्स जो है वो एनालिटिक्स में डिफरेंट अलग अलग देखने को मिलेंगे, मतलब नाम पता चलेगा आपको कि ऐड टू कार्ट कितना हुआ है, परचेस कितना हुआ है, वो सब कुछ अलग डिफाइन होगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक टैग के अंदर मल्टीपल इवेंट जो थे वो बना दिए और उसको एक साथ फायर करवाया है। अब मैं क्या करता हूँ, किसी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। मान लीजिए मैंने ये प्रोडक्ट का जो पेज है वो ओपन किया, तो अब मुझे यहाँ देखोगे ई कॉमर्स डेटा ट्रैकिंग में 3 बार ये फायर हो चुका और 3 बार फायर होने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में। जब आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट का नाम भी आ रहा है कि किस प्रोडक्ट को हमने अभी देखा है, ठीक है। सेलेक्ट आइटम, जो हमने सेलेक्ट आइटम किया था वो उसका नाम यहाँ पर आ रहा है। और जब आप यहाँ पर डेटा लेयर में जाओगे तो पहले ये डेटा लेयर में फैच नहीं हो रहा था कि कौन सा नाम है, उसकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें डेटा लेयर में आनी चाहिए। जब डेटा लेयर में आएगी तभी हम प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाएंगे, एनालिटिक्स प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, सब कुछ यहाँ पर मेंशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें डेटा लेयर में फैच होनी चाहिए। तो हमारा ये काम समझ में आ चुका है। अब मैं ऐड टू कार्ट करके देखता हूँ, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं और यहाँ पर मैंने ऐड टू कार्ट किया, क्या वो GTM में देखने को मिल रहा है हमारा इवेंट, ठीक है। ये मैंने ऐड टू कार्ट किया और लेफ्ट साइड में आया तो यहाँ पर देखोगे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिला, ये रहा, ठीक है। क्या किया था मैंने, डेटा लेयर में आओगे तो आपको डेटा लेयर में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या थी, उसका नाम क्या था, सब कुछ यहाँ पर दिखेगा, उसकी आईडी क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बटन क्लिक करोगे ना, बटन क्लिक का इवेंट बनाओगे, टैग बनाओगे, तब आप ये ट्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप डेटा लेयर में फैच करवाओगे, और वो भी होगा किसकी वजह से, GTM for WP हमने जो प्लगइन लगाया था उस कारण से ये सारे डेटा का जो वैल्यू है वो GTM में आ रहा है, मतलब डेटा लेयर में आ रहा है। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है तो डेवलपर से हेल्प लेनी पड़ेगी कि हमें हर एक प्रोडक्ट की एक वेरिएबल डिफाइन करना है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है। तो ये ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पर लगाना पड़ेगा कि अगर कोई वेबसाइट पर आता है तो ये डेटा लेयर में फैच हो जाए, मतलब जो भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो डेटा लेयर में फैच करवानी है, तो वो डेवलपर की हेल्प लगेगी। लेकिन हमारा वर्डप्रेस में क्या हो रहा है, एक प्लगइन हेल्प कर रही है जो कि वेबसाइट पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो डेटा लेयर में प्रोवाइड कर रही है, और डेटा लेयर से हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ इसकी प्राइसिंग ये है और वो सब कुछ है। अब इन डेटा लेयर का यूज़ करके हम एनालिटिक्स में इंपोर्ट करवा सकते हो। एनालिटिक्स में देख सकते हैं कि कितने लोगों ने किस प्रोडक्ट को देखा था, उसकी प्राइसिंग क्या थी, उसका रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ। ये सब कुछ ई कॉमर्स के जब आप फ्लो में जाओगे या जर्नी में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि बटन्स काम कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट का इवेंट्स वर्क कर रहे हैं। अब हमें आ जाना है एनालिटिक्स के अंदर। एनालिटिक्स में आपको रिपोर्ट्स में आना है और रियल टाइम में चेक करना है कि अभी जैसे हमने ऐड टू कार्ट किया था वो क्या ट्रैक हो रहा है वहाँ पर या नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में आएंगे, यहाँ पर रियल टाइम में आएंगे, यूज़र दिखाई दे रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पर पेज व्यूज़ इवेंट्स में जब आप देखोगे ऐड टू कार्ट यस हुआ है और सेलेक्ट आइटम भी हुआ है, व्यू कार्ट भी हुआ है। अब मैं इनिशिएट चेकआउट वाला आपको देख के बताता हूँ। यहाँ पर देखो इनिशिएट अभी तक हमने किया नहीं है, तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट, जो कि बिगिन चेकआउट वाला ऑप्शन है वो ट्रिगर होना चाहिए। तो वो अगर ट्रिगर हो जाता है तो हमने प्रोसीजर सही किया है, मतलब सब कुछ सही है। आप टेस्ट ऑर्डर कर परचेज भी चेक कर सकते हो। अगर आपके पास में वेबसाइट का एक्सेस है तो आप टेस्ट मोड में डाल दीजिएगा, या फिर अगर छोटा कोई प्रोडक्ट है वो 10 रुपये वाला है, कुछ भी ऐसा बनाकर आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं रियल टाइम में। तो यहाँ मैंने चेकआउट किया, मतलब बिगिन चेकआउट किया। अब मैं वहाँ जाता हूँ फिर से एनालिटिक्स में और इसको मैं रीलोड करवाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालिटिक्स में भी वो बिगिन चेकआउट वाला इवेंट आ गया है। मतलब यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि कितनी बार लोगों ने इन इवेंट्स को किया है। अब ये इवेंट्स आ चुके हैं, इवेंट्स बन चुके हैं, मतलब एनालिटिक्स में सब कुछ ट्रैक हो रहा है जो भी इवेंट्स हो रहा है अपनी वेबसाइट पर। लेकिन अभी तक ये कन्वर्जन में काउंट नहीं हुआ है। तो कन्वर्जन में काउंट करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में जैसे थैंक यू पेज के इवेंट को कन्वर्जन बनाया था, फिर गूगल एड्स में इंपोर्ट किया था, वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, इनका जो भी नाम है, एग्जैक्ट जो नाम है, जैसे बिगिन चेकआउट, अगर मेरा कन्वर्जन का मोटो यही है बिगिन चेकआउट करवाना, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके नाम को कॉपी करूँगा और
एडमिन सेक्शन में आऊँगा और वहाँ पर जो कन्वर्जन वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, न्यू कन्वर्जन पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर बिगिन चेकआउट का जो इवेंट का जो नाम है वो मैं दे दूँगा। मतलब जिसको भी मुझे कन्वर्जन बनाना है, अगर ऐड टू कार्ड को भी मुझे कन्वर्जन बनाना है तो मैं यहाँ न्यू कन्वर्जन में जाके जो ऐड टू कार्ड ऐड_टू_कार्ड जो भी लिखा हुआ है उसका इवेंट का नाम है वो मैं यहाँ पर डालूंगा ताकि वो कन्वर्जन में बने। अभी जितने भी चीज़ें हो रही है वो इवेंट्स में काउंट हो रही है, ठीक है। इवेंट्स को हमें कन्वर्जन बना पड़ेगा और ये कन्वर्जन बनेगा तभी आप गूगल एड्स में इंपोर्ट कर पाओगे। इवेंट्स को आप गूगल एड्स में इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, आपका कन्वर्जन में होना चाहिए सेक्शन। तो यहाँ पर देखो परचेज का पहले से ही बना हुआ है और वही आपको रिकमेंड भी किया जाता है। परचेज का मतलब परचेज ही है। अगर परचेज में कुछ और नाम होता तो हम उस परचेज का यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये प्री डिफाइंड है तो आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा हो चुका है तो अब इसको गूगल एड्स में भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो जितने भी हमने इवेंट्स बनाए वो सब कुछ परफेक्टली काम कर रहे हैं। आई होप कि ये मेथड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इसमें चेक कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट पर लोगों ने क्लिक किया है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। रियल टाइम में आपको इतना डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब 24 आवर्स के बाद आओगे एनालिटिक्स पर तब आप देख पाओगे कि हाँ प्रॉपर्ली ट्रैक हो रहा है, कौन से पेजेस पर गया था यूज़र, ठीक है। तो अगर आपको डेटा देखना है तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको लेफ्ट साइड में। जब आप रिपोर्ट्स पर जाओगे तो रिपोर्ट्स में आपको ड्राइव ऑनलाइन सेल्स वाला सेक्शन मिलेगा और वहाँ पर ई कॉमर्स परचेजेज मिलेंगे। ई कॉमर्स का जो भी डेटा है वो अगर आपको देखना है तो आपको इस सेक्शन में आना पड़ेगा। ये 24 आवर्स के बाद में यहाँ पर पॉपुलेट होगा। तो मैं आपको एक दूसरे अकाउंट पर जाकर दिखाता हूँ कि किस टाइप से आपको देखने को मिलता है ये सारा डेटा। तो ये मेरा दूसरा एनालिटिक्स का अकाउंट है जहाँ पर मैंने सिमिलर प्रोसेस से सेटअप किया था। तो अब ये देख सकते हो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है उसमें आप ई कॉमर्स वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आइटम व्यू, कितने आइटम्स को देखा गया है, कितने प्रोडक्ट को देखा गया है, कितने आइटम्स को ऐड टू कार्ट किया है, कितने आइटम को परचेज किया है और कितने आइटम का परचेज करने के बाद में रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो ये पूरा ई कॉमर्स का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर दिख रहा है और प्रोडक्ट का नाम भी दिख रहा है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट का नाम दिख रहा है, ऐड टू कार्ट दिख रहा है और आइटम परचेज दिख रहा है और रेवेन्यू भी आपको समझ में आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बस 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा तभी आपको ये डेटा प्रॉपर्ली दिखाई देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ एरर्स आएगी, बट वापस वीडियो देखिएगा और वापस प्रोसेस कीजिएगा। सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं और आप इजीली इसमें एनालिटिक्स में चेक कर पाओगे। और गूगल एड्स में इंपोर्ट करना है तो सिंपल मेथड है जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे इंपोर्ट करना है। तो ये सारे कन्वर्जन ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।